सभी को नमस्कार। आज की इस हैदराबाद रोड शो में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य राजस्थान सरकार श्री शिखर अग्रवाल जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग श्रीमती मंजू राजपाल जी, महानिदेशक आईसीआर आईएसटी डॉक्टर हिमांशु पाठक, श्री प्रबंध निदेशक श्री कार्तिकेय फार्मा श्री भगवती बलदेवा जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर श्री पवन बंसल जी, सह अध्यक्ष फिक्की राष्ट्रीय कृषि समिति श्री सुब्रतो कीट जी, इस कार्यक्रम में आए सम्मानित सभी अतिथिगण, प्रगतिशील किसान, उद्योगपति, स्टार्टअप संस्थापकों में एवं सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस क्षेत्र से सभी जुड़े हुए साथी आज सभी यहां एकत्रित हुए हैं क्योंकि कृषि एक ऐसा विभाग है जिसमें कई विभाग मिलकर के काम करते हैं। कृषि का संबंध कई विभागों से होता है, वो विभाग एक दूसरे के पूरक है और इसलिए हमने राजस्थान के अंदर कृषि के साथ साथ अन्य विभागों को भी जोड़ा है। उन सभी का एक क्लस्टर हमने बनाया है। कृषि के साथ साथ पंचायत राज ग्रामीण विकास भी है, तो उसके साथ सहकारिता विभाग भी है, तो उसके साथ पशुपालन और डेयरी भी है, तो उसके साथ जल संसाधन विभाग भी है, तो उसके साथ ऊर्जा विभाग भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का और खेती का, इन सभी से मिलकर के किसान की आवश्यकता की पूर्ति होती है। क्योंकि जो किसान खेती करता है तो वो पशुपालन भी करता है, वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। सहकारिता के माध्यम से उनको आर्थिक सहयोग भी मिलता है, उचित दाम भी मिलता है, साधन संसाधन भी उपलब्ध होते हैं, तो मार्केट भी बनता है। अगर जल संसाधन विभाग है तो किसान को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए वो एक किसान का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और अगला विभाग जो मैं ऊर्जा विभाग की बात करता हूं, तो वो भी किसान के लिए प्रमुख है। इन सभी विभागों का एक क्लस्टर बना करके हमने आने वाले 23, 24, 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया है। इसके साथ साथ हमारे उद्यमी भी हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले हमारे से भाई भी हैं,
कोल्ड चेन भी उसमें आती है, तो हमारे गोदाम भी उसमें आते हैं, क्योंकि कृषि हमारा एक ऐसा विभाग है जो बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ करके, विभागों को जोड़ करके उसमें काम होता है। और हम चाहते हैं कि जब तक ये सभी किसान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसान को पूरा लाभ उसका नहीं मिल पाएगा। किसान को उचित दाम भी मिले और उसको उसकी सुविधा भी मिले, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इस मोतियों के नगर हैदराबाद में आप सभी एकत्रित हुए हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, क्यों कई यात्रा मैंने हैदराबाद की हैं, राजस्थान में भी किए हैं, बीच में भी आई सिटी के लिए मैं आया था। यहां प्रवासी भाई तो हैं ही, लेकिन यहां के लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये रोड शो है। हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, साइबराबाद के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहां तकनीकी, कृषि, नवाचार, उद्यमिता एक साथ मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से हैदराबाद में विकसित हो रहा है एग्री इनोवेशन इकोसिस्टम, जैसे एग्री स्टार्टअप, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग। देश के कृषि भविष्य को दिशा देने का काम हमारा ये हैदराबाद कर रहा है। यहां इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स भी है, जैसे पृथ्वी से सूखे क्षेत्रों के लिए फसल अनुसंधान और टिकाऊ कृषि मॉडल पर काम कर रहे हैं। बाजार, दालें और कम पानी में उगने वाली फसलों पर यहां महत्वपूर्ण शोध हो रहा है। यह राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में आप देखते हैं बारिश की स्थिति क्या रहती है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से ईश्वर की मेहरबानी है, हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। आज हम हमारे राम जल सेतु ERCP की बात करें तो 26,000 करोड़ से ज्यादा के काम हमारे अभी चल रहे हैं, और उस योजना में 90,000 करोड़ लगने वाले हैं। शायद ये इतनी बड़ी योजना है कि आज की राजस्थान की ये सबसे बड़ी योजना है, 17 जिलों की योजना है। इसी के साथ साथ ही 10,000 करोड़ रुपए की हमारी देवास स्कीम, सोम कमलाम से लेकर के हमारा पानी जवाई बांध में कैसे जाए उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की स्कीम, हमारा यमुना समझौता हुआ है उसका DPR बन रही है, लगभग 32,000 करोड़ रुपए की योजना वो हमारी आ रही है। इंदिरा गांधी गंग नहर के लिए पानी के लिए हमने 5,000 करोड़ रुपए हमने उसमें दिया है, उसका काम भी हमारे यहां चल रहा है। अगर ब्राह्मणी नदी की बात करें तो वो भी योजना हमारी काफी बड़ी है, वो भी हमारे धरातल पर आने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर संपूर्ण जिले में हमने पानी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान की आवश्यकताएं जो विभाग हमने बताए उसी के अनुरूप हमने जब राजस्थान में हम सरकार में आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था। उस रोड मैप के माध्यम से हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, हम लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान
में बिजली की बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने कहा था कि 2027 तक राजस्थान के अंदर हम किसान को दिन में बिजली देंगे। हमने अभी तक 24 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में राजस्थान के सभी जिलों को हम दिन में बिजली देंगे, किसान को पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली 24 घंटे देंगे। और हमने 2 साल के अंदर 8,771 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। और हम कह सकते हैं कि हमने कहा है कि 2027 में हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी हमारा किसान बन रहा है। मेरे भाइयों, लगातार हम इसमें काम कर रहे हैं। उत्पादकता और आय बढ़ाने का मजबूत आधार हम बना रहे हैं। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज विकास, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित हो रहे हैं। हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसने लैब टू लैंड की दूरी को कम किया है और रिसर्च सीधे किसान तक पहुंच रही है। आपका यह प्रयास बहुत ही अच्छा है। इस मॉडल को हम राजस्थान में और मजबूती से लागू करना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग हमें पूरा मिलेगा। हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। राजस्थान के कई उद्यमी परिवारों और कर्मयोगियों ने भाग्यनगर हैदराबाद को अपनी कर्म भूमि बनाया है। मैं इस शहर की प्रगति में वो योगदान उन्होंने दिया है। आज भी यहां का मारवाड़ी समाज हैदराबाद की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस मारवाड़ी की खासियत है, और वो खासियत यह है कि जहां भी उसकी कर्म भूमि होती है, वो कर्म भूमि के लोगों के साथ मिलकर और भाईचारे के साथ काम करता है। वो कर्म भूमि की भी उतनी चिंता करता है और मातृभूमि की भी चिंता करता है। और राजस्थानी मेरे जो मारवाड़ी भाई हैं, उनकी एक खासियत और है कि वो सामाजिक सरोकार के कार्यों से भी जुड़कर के काम करता है। जहां भी वो रहता है, वो निश्चित रूप से उसके मन में जो राजस्थानी संस्कृति के जो उसके विचार हैं, उसके अंदर जो शक्ति और भक्ति की धरती का भाव है, जहां भी वो रहता है उसकी वो खुशबू बिखेरने का काम करता है। इसलिए कर्म भूमि के अंदर भी सामाजिक सरोकार से मिलकर के वो रहता है। मेरे को खुशी होती है जहां भी मैं देश के अंदर या विदेश के अंदर मेरे मारवाड़ी भाइयों के साथ जब मेरी बातचीत होती है, मैं मां उनसे मिलता हूं, तो मेरा भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा रहता है। चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, गौशालाओं के कार्य हों, किसी के सामाजिक क्षेत्र में सुविधाएं, पानी की, प्याऊ की, पक्षियों की सेवा की, पशुओं की सेवा की, बुजुर्गों की सेवा की, ऐसे काम में वो मन से जुड़ करके काम करता है। इसलिए जहां भी जाता है वो अपने कर्म से और विवेक से और मेहनत से अपना स्थान बनाता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे मारवाड़ी भाई है, कोई 50 साल पहले, कोई 100 साल पहले, कोई 150 साल पहले, कोई 200 साल पहले वो यहां आए थे। कई लोग उद्योग करने के लिए
व्यापार करने के लिए आए थे, तो कई लोग परिस्थितियों में आए थे, लेकिन किसी भी स्थिति में आए उन्होंने अपना स्थान जहां भी वो गए, उन्होंने उस कर्म भूमि से जुड़ करके अपनी मातृभूमि की पहचान बनाने का काम उन्होंने किया है। मेरे भाइयों, आज भी आपके मन में मातृभूमि के प्रति बड़ी भाव रहता है, और मैं देखता हूं कि साल में कम से कम 1-2 बार तो आपको अपनी मातृभूमि में आना ही पड़ता है, क्योंकि आने के कई कारण भी हैं। अगर आप बेटी की शादी करेंगे तो भी आप आएंगे, आपके पोतार पोती घर में जन्म लेंगे वो आएंगे तो भी आप आएंगे। और आप सभी ने बना रखा है कि आप अपने नवरात्राओं में माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जो अपनी संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है उसको छोड़ता नहीं है, उसको खींचता है। इसलिए आप कोई खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं तो कोई सालासर जी के दर्शन करने आते हैं, तो मेहंदीपुर वाला जी के दर्शन करने आते हैं, तो मां शाकंभरी के दर्शन करने आते हैं, कोई तनोट माता के दर्शन करने आता है तो करणी माता के दर्शन करने आते हैं, कोई ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं, मां सावित्री के दर्शन करने आते हैं, मां गायत्री के दर्शन करने आते हैं, तो श्रीनाथ जी के भी दर्शन करने आते हैं। आपको कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दोनों काम हो जाएंगे। आपका उद्योग भी होगा, उसकी देखभाल भी होगी, और आपके भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी रूप में आए, अगर आपकी 1-2 यूनिट यहां लग रही हैं तो एक राजस्थान में भी लगाएं, ऐसा मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं। आप तकनीकी नवाचार और वैश्विक बाजार से जुड़े हैं। राजस्थान भी आज अपनी पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर एग्रीटेक और डिजिटल फार्मिंग में आगे तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान की धरती अब सुनहरे अवसरों की भूमि बन चुकी है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश। आप आइए, राजस्थान आपका स्वागत कर रहा है, आपका अभिनंदन कर रहा है। मित्रों, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्तंभ मानते हैं। खेती परंपरागत से स्मार्ट बनाने पर केंद्रित है। आय बढ़े, लागत कम हो, उत्पादन में सुधार हो। किसान हमारा शिक्षाविद, कृषि कंपनी और नीति निर्माताओं एक मंच पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारी खेती को आधुनिक तरीके से हम कर सकते हैं। और आज के समय में यह आवश्यक है कि हमें फायदा की खेती क्या है, जो किसान को उसमें बचत हो, तो उसके साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट लगे। क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है, अगर आप देखेंगे कई फसलों में तो वो पहले नंबर है, लेकिन वहां अलग अलग जिलों में अलग अलग क्रॉप होते हैं। अगर मैं जालौर की बात करूं तो वहां जीरा उत्पादन होता है, तो क्या हम जीरे की कोई प्रोसेसिंग यूनिट वहां नहीं लगा सकते? ईसबगोल वहां पैदा होता है, धनिया वहां पैदा होता है, अजवाइन राजस्थान के अंदर पैदा होती है, सौंफ राजस्थान के अंदर पैदा होती है। यानी कि ये मानिए मसालों पर तो एक अधिकार है, वहां लहसुन भी होता है तो प्याज भी होती है। अगर आपको आवश्यकता है तो प्रतापगढ़ के अंदर हींग भी होती है। ये सारे मसाले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली, मेथी, लहसुन, सौंफ, सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन का उत्पादन हमारे यहाँ अच्छा होता है। तो हमें चाहिए कि हमने 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित करवाए हैं।
2.25 साल में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान हमने दिया है। बिजली, इसमें किसानों की बिजली आगे बढ़े और उसमें नई तकनीकी से काम करेगा तो हमारे। और राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में कई फिल्म देख करके आएंगे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां डेजर्ट भी है। और अभी अभी मेरे को बता रहे थे नेता का चुनाव हो गया, आ गया। जय भारत, जय राजस्थान, पधार हमारे देश।